हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एनसीटी वर्सेस एलक्यू फुल स्टेट्स प्लस इन्फो, यानी कि निकोसिया टाइगर्स वर्सेस लिमासोल कैलेंडर्स के बीच जो एशिया साइप्रस T10 की मैच नंबर 1 खेली जानी है। 10 अप्रैल को यह मैच जो है 11 बजे से मैच जो है स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि दोपहर 11 को स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू जो रहेगा एप्सन क्रिकेट ग्राउंड लिमासोल का रहने वाला है। पिच रोड की बात कर ले तो ये आर्टिफिशियल पिच है, यहाँ पे सबको इक्वल हेल्प है, इसलिए आपको यहाँ पे जो है फोकस जो करने हैं वो प्लेयर स्टेट्स पे करने हैं। बहुत बड़ी बड़ी स्क्वाड है, लगभग एक टीम में 25 से 26 प्लेयर्स भी स्क्वाड में शामिल है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। एवरेज स्कोर यहाँ पे 97 रही है। ये लास्ट टाइम अभी जो फिलहाल 2023 में यहाँ पे इसी ग्राउंड पे 27 T10 मैचेस खेले गए हैं। वहाँ पे जो मैंने एवरेज निकाले वहाँ पे 97 का एवरेज निकला है। लगभग सारे मैच में 90 95 इस तरह से स्कोर बन रहे थे। कुछ जो है टीमें थी स्ट्रॉन्ग जहाँ पे 140 120 भी कर रही थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पर ज़्यादातर मैच में 90 और 95 के आसपास स्कोर बन रही थी। विकेट बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। यहाँ पे जो 27 मैचेस खेले गए हैं, यहाँ पे टोटल 10 हाफ सेंचुरी ही लग पाई थी, यानी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल पिच है, विकेट भी गिर रही है और बल्लेबाज रन भी बन रहे हैं। कुछ वैसे अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि रन स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉलिंग को थोड़ा एडवांटेज है। बाकी जो जरूरी रहेगा वो रहेगा लास्ट टाइम अपडेट फाइनल टीम। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक से ही आना, विदाउट लिंक आते हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाएंगे। ये हमारे फ्री चैनल से जुड़ने का एकमात्र जरिया है। तो यहाँ पे प्लेयर स्टेट्स आप देखेंगे तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अपनी टीम खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको किसी भी जो किसी की भी टेलीग्राम या वगैरह आपको कहीं पे भी टीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से टीम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखेंगे। आप अगर खुद से अपने से खुद से जो है टीम बना सक जाते हैं, अगर बना लेते हैं तो सबसे बेटर ये रहेगा। तो देखिए, निकोसिया टाइगर्स की तरफ से जो है जिशान महमूद ओपन कर सकते हैं। इसी 2021 में जो है इन्होंने लास्ट के 3 मैचेस खेले थे, जहाँ पे 30 प्लस स्कोर 2 मैचेस में किए थे। ये 2021 की बात है। 2022 में कोई मैचेस जो है ECS वगैरह के इन लोगों की टीम पे बहुत ही कम प्लेयर्स ही खेले थे। ओवरऑल यूरोपियन T10 के अंदर 22 मैचेस में इनके नाम 464 रन है, हाई स्कोर 78 का है और 3 हाफ सेंचुरी इनके नाम है। 10 ओवर की गेंदबाजी भी किए थे, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, मात्र 6 मैच में बॉलिंग किए थे और इकोनॉमी 7.30 करी थी। जो न्यू यूजर है मैं उनको बता दूं, ये जिस फॉर्मेट में खेले हैं वो मैंने लिखे हैं। ये इनके जो है जिशान महमूद, ये इनके रोल है राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम। रोल थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है और ये इनके एज है, क्योंकि T10 में कुछ 50 प्लस के भी एज के भी खेल जाते हैं, 16-17 साल के भी खेलते हैं, तो एज भी बहुत मैटर करता है T10 के अंदर। बाकी यहाँ पे 2 या 1 लिखा हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि ओपन आए हैं। बाकी जो नंबर रहता है नंबर 3 नंबर 4, यहाँ पे जिस प्रकार से लिखा रहेगा ये उनका जो है बैटिंग ऑर्डर रहेगा। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे M22 यानी कि 22 मैच, रन 464, हाई स्कोर 78 का, एवरेज 27 और SC यानी कि हाफ सेंचुरी 3, जहाँ पे सेंचुरी रहेगा वहाँ पे C लगा हुआ रहेगा। बाकी 6 इनिंग्स यानी कि 22 में से 6 मैचेस में बॉलिंग की है, ओवर 10, विकेट 5, इकोनॉमी 7.30। जितनी कम इकोनॉमी उतने अच्छे बॉलर, आपको ये समझ में आना चाहिए। बाकी यहाँ पे RFC T10 मैंने लिखा है, यानी कि रिसेंट फॉर्म क्लब T10 के अंदर जो अभी 2023 में खेल के आ रहे हैं क्लब T10, वहाँ पे 1 डाउन आके 11 रन किए। यहाँ पे नंबर 3 पे आके 40 रन प्लस 0 विकेट, 1 ओवर की गेंदबाजी भी किए थे। यहाँ पे 1 डाउन आके 21 रन। तो कुछ इस प्रकार से आपको सारे प्लेयर्स के समझना है। रोमन मजूमदार जो कि ECL 2023 में 2 मैचेस खेले थे, जहाँ पे इनको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करवाया जा रहा था। इसलिए 2021 में ये ओपन करते थे प्लस गेंदबाजी भी करते थे, तो इनका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है ECS वगैरह में, और ये ECS की ही सीरीज़ है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लेयर्स आपको गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी तो देंगे ही ओपन। यहाँ पे ओपन आ सकते हैं, यहाँ पे ये भले ही मिडिल ऑर्डर में रहते हैं बट यहाँ पे ओपन आ जाएंगे, एक CBC के ऑप्शन रहेंगे। ओवरऑल यूरोपियन T10 के अंदर आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं 58 मैचेस में 6 हाफ सेंचुरी इनके नाम है। ये जो हाफ सेंचुरी है ये ECS के अंदर ही है, प्लस 20 ओवर की गेंदबाजी भी किए थे। गेंदबाजी जो किए हैं वो सिर्फ 2021 में ही किए हैं। रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं। क्लब T10 के जो मैचेस खेले हैं इसी ग्राउंड पे सारे मैचेस खेले गए हैं, जहाँ पे ओपन आके 27 रन बनाए थे, 2 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट, और यहाँ पे ओपन आए थे 12 रन,
12 रन 4 गेंदों में। तो इन्होंने ओपन ही आना है और प्लस आपको कुछ ओवर की गेंदबाजी भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा रोमन मजूमदार का। रशीदुल हसन एक सीबीसी के भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, इसलिए 2021 में जब खेले थे लास्ट के 3 मैचेस में ओपन किए थे, प्लस गेंदबाजी कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखेगा कि यहाँ पे जो है मैंने ओवर मेंशन किए हैं 6, 4, 6, 5, 7, यानी कि 5वां और 7वां ओवर डाले, जहाँ पे 8वां, 10वां या 9वां ओवर रहे, यानी कि वो डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवरऑल यूरोपियन टी10 के अंदर 38 मैचेस में 422 रन है, हाफ सेंचुरी एक है, 25 ओवर की गेंदबाजी के साथ ही विकेट निकाले हैं। बट इन्होंने रिसेंट टाइम में बहुत अच्छा किया है। रिसेंट टाइम में देखेंगे ओपन आके 17 रन प्लस 1 विकेट, यहाँ पे ओपन आके जो है डक हो गए थे प्लस 3 विकेट, यहाँ पे 13 रन प्लस 1 विकेट, 2 ओवर की गेंदबाजी यहाँ भी किए थे। इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर ओपन आते हैं तो सीबीसी के एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। नीरज कुमार तिवारी, ये भी खिलाड़ी ओपनर बल्लेबाज है, बट यहाँ पे हो सकता है कि 1 डाउन या 2 डाउन आए। अगर ओपन आते हैं तो एक सीबीसी के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अगर नंबर 4 पे भी आते हैं ना, तो भी ये सीबीसी के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। नीरज कुमार तिवारी अभी रिसेंट टाइम में ईसीएल खेल के आ रहे हैं, ज़्यादा इनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। खेलते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंशियल पिक रहेगी, सिलेक्शन कम है। 36 मैचेस टी10 खेल चुके हैं ईसीएस के अंदर, जहाँ पे इनके नाम 254 रन है और 32 विकेट है। रिसेंट टाइम में एक टी10 खेल के आ रहे हैं, ईसीएल के बाद एक ही मैच खेले हैं, 29 रन बनाए थे प्लस 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे, जहाँ पे विकेट नहीं मिला था। इंपॉर्टेंट रहेंगे। आशीष बाम जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, बिल्कुल ये भी डिफरेंशियल रहेंगे। खेलते हैं तो उनका जो बैटिंग ऑर्डर देखना रहेगा, उसी हिसाब से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। 28 टी10 मैचेस में 236 रन है, हाई स्कोर 26 का है, 13 का एवरेज है। उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, बट रिसेंट टाइम में जो है थोड़ी सी गेंदबाजी भी एक मैच में किए थे। बट ये गेंदबाज है नहीं, एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। आप इनको मिडिल ऑर्डर में देख सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में आकर कुछ हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। इफ्तिकार जमान इंपॉर्टेंट रहेंगे, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करते हैं। लोग इनको सीबीसी कर रहे हैं, बट इनका ओपन आना थोड़ा सा जो है कंफर्म नहीं है। आई थिंक कि 1 डाउन आएंगे, क्योंकि रिसेंट टाइम में 1 डाउन ही बल्लेबाजी किए हैं। और आप लास्ट के 3 मैचेस यहाँ पर रीड कर सकते हैं, डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, प्लस 41 मैचेस में इनके नाम 2 हाफ सेंचुरी है और 20 विकेट भी है। रिसेंट टाइम में देखिए 1 डाउन सारे मैचेस में किए हैं, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे। तो सीबीसी के ये एक बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल इनको भी कर सकते हैं। मुन्ना रहमान लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। ईसीएस के अंदर देखेंगे 45 मैचेस में से 43 मैचेस में बॉलिंग की है, 24 विकेट निकाले हैं, प्लस 2 हाफ सेंचुरी है। रिसेंट टाइम में देखेंगे एक टी10 यहाँ पे खेले थे, जहाँ पे 2 रन बनाए थे, यहाँ पे बल्लेबाजी आई नहीं, 1 ओवर की गेंदबाजी की है। टी20 का ये रिकॉर्ड है, ये भी टी20 का, एक ही टी10 रिसेंट टाइम में खेले हैं। ध्यान रखिएगा इनका भी, ये भी खिलाड़ी अच्छे हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, 2 हाफ सेंचुरी इनके भी नाम है, 24 विकेट है। बाकी यासिर महमूद देखिए अनप्रेडिक्टेबल खिलाड़ी है, कभी कभी हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, कभी कभी थोड़ी सी गेंदबाजी कर लेते हैं। 14 मैचेस में से 9 मैचेस में ही बॉलिंग किए हैं, 6 विकेट निकाले हैं, 1 हाफ सेंचुरी इनके नाम है। बट रिसेंट टाइम में इनका फॉर्म अच्छा रहा है, खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा इनका। 50 रन बनाए हैं 25 गेंदों में नॉट आउट, नंबर 4 पे आके। यहाँ पे नंबर 4 पे आके 21 रन 14 गेंदों में, यहाँ पे 16 7 गेंदों में, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी। तो ये कभी कभी गेंदबाजी कर लेते हैं, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बिल्कुल ट्राइबल रहेंगे, ट्राई कर सकते हैं। फैसल मियाँ देखिए जब ये खेलते थे तब टीम के कैप्टन हुआ करते थे, और ये थोड़ी सी गेंदबाजी भी कर लेते थे और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेते हैं। बट रिसेंट टाइम में जो है कोई भी मैचेस खेले नहीं है। 58 मैचेस में 39 मैचेस में बॉलिंग किए हैं, 19 विकेट निकाले। इकॉनमी उतनी कुछ खास रही नहीं है, मुझे उतने कुछ खास रिकॉर्ड इनको नहीं लगते। बट आप ट्राई करना चाहते हैं एज ए एक्सपीरियंस होल्डर तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। 58 मैचेस टी10 के खेल रखे हैं। शकवत हुसैन जो कि ओवरऑल यूरोपियन टी10 के अंदर 31 मैच खेले हैं, 192 रन है, एवरेज बहुत ही ख़राब है। रिसेंट टाइम में नंबर 6 पे बल्लेबाजी, नंबर 6 7 पे कर रहे थे, उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। जाहिद हसन की बात कर ले तो 27 मैचेस टी10 के खेले हैं, यहाँ पे 11 विकेट लिए हैं, थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं पार्ट टाइम। 18 मैचेस में ही बॉलिंग किए हैं। रिसेंट टाइम में देखेंगे स्कोर एक मैच में 7 नंबर पर आके 45 किए थे। टी20 के अंदर 3 ओवर की गेंदबाजी किए थे विकेटलेस, यहाँ पे 2 ओवर की गेंदबाजी विकेटलेस, यहाँ पे 2 ओवर की गेंदबाजी विकेटलेस, तो कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। सुफियान मोहम्मद खेलते भी तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। ओवरऑल यूरोपियन टी10 के अंदर 10 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे 2 ओवर की गेंदबाजी लगभग किए थे और 2 विकेट निकाले थे, इकॉनमी बहुत ही ख़राब रही थी। तोमल अमीनुल अगर खेलते तो ट्राइबल रहेंगे, ये गेंदबाजी आपको पावर प्ले के अंदर 2 ओवर दे सकते हैं। इसलिए 2021 के अंदर लास्ट के 3 मैचेस आप देखेंगे तो यही पता चल रहा है। बाकी ओवरऑल यूरोपियन टी10 के अंदर 31 मैच में 22 विकेट इनके नाम है। इकोनॉमी थोड़ी सी महंगी रही है, बट जो है पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कर लेते हैं। रिसेंट टाइम में देखेंगे 1 ओवर की गेंदबाजी 1 विकेट, 2 ओवर की गेंदबाजी विकेटलेस, 1 ओवर की गेंदबाजी 1 विकेट, तो ट्राइबल रहने वाले हैं।
शागुर रहमान जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, 5 मैचेस खेले हैं, 27 रन बनाए हैं, बट लास्ट के 3 T10 मैचेस में जो है इनको बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला है। विकेट कीपर बल्लेबाज है, इग्नोर करके जा सकते हैं। लिंकन जमील एक डिफरेंशियल पिक, आई थिंक ये सबसे बेस्ट पिक रहेगी GL की। रिसेंट टाइम में 5 T10 मैचेस खेले, यहाँ पर 9 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, 4 विकेट लिए थे। ध्यान रखिएगा इस प्लेयर का सिलेक्शन बहुत ही कम है, ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे, बट एज ए बॉलर खेलेंगे। ओवरऑल 15 मैचेस खेले हैं। सबसे अच्छी बात है कि 15 में से 15 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग की है, 45 ओवर की गेंदबाजी करके 1 मेडन डाल के 19 विकेट निकाले हैं, और इकोनॉमी बहुत ही शानदार रही है। तो इस प्लेयर का खासा ध्यान रखना आपको। लिंकन जमील आपके लिए एक अच्छी पिक रहेगी। शब्बीर अहमद 3 मैचेस खेले हैं रिसेंट टाइम में क्लब T10 के अंदर, जहाँ पे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला है, इग्नोर करके चलना है। बाकी विकास श्रेष्ठ जो कि रिसेंट टाइम में क्लब T20 मैचेस खेल के आ रहे हैं, बहुत ही नीचे बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 मैचेस में 16 रन है, 1 मैच में बॉलिंग किए थे, जहाँ पे इन्होंने जो है 2 ओवर की गेंदबाजी करके 11 रन दिए थे। कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। रियादुल इस्लाम 28 मैचेस खेले हैं और क्लब मैचेस में T20 वगैरह ODI वगैरह, 242 रन बनाया, हाइस्ट को 38 का है, एवरेज 14 का है। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज है, आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं। फहाद महमूद 2022 क्लब T10 के अंदर जो है 4 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे इन्होंने डेथ में गेंदबाजी किए हैं। तो ध्यान रखिएगा इस प्लेयर्स का, ये प्लेयर्स भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि ये प्लेयर्स भी डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवरऑल 11 मैचेस में 2 विकेट लिए हैं। तो 4 मैचेस में जो बॉलिंग की है ना, वो 3 T10 मैचेस में ही बॉलिंग की है और 1 T20 मैचेस में। तो T20 में इनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई है, बट T10 में बॉलिंग करवाई गई है। इस कारण से फहाद महमूद जो है आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक बनेंगे। शकील मियाँ की बात कर लेते हैं, तो ECS 2021 में 4 मैचेस किए थे, सिर्फ फील्डिंग ही किए थे। इनके अलावा अभी जो रिसेंट टाइम में 4 मैचेस खेले हैं क्लब के मैचेस, वहाँ पे भी इन्होंने जो है 1 ओवर की ही गेंदबाजी की थी, जिसमें 1 विकेट मिले थे। तो यहाँ पे भी ये फील्डिंग ही करते हुए नजर आए, इग्नोर करके जा सकते हैं। सोहेल अदनान जो कि 2022 में क्लब T20 के मैचेस खेले थे, जहाँ पे कुछ ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, ये T20 के मैचेस है, और ये वाले जो एक मैच है T10 के, नंबर 5 पे आके 9 रन बनाए थे। ओवरऑल 6 मैचेस में 14 ओवर की गेंदबाजी करके 7 विकेट निकाले हैं। तो एवरेज ही प्लेयर है, ज़्यादा मैं इन पर रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी देखिए मेहदी हसन, हो सकता है इनका नाम मेहदी हसन हो, अगर मेहदी हसन है भी तो भी एवरेज प्लेयर है, हो सकता है ये नाम इन्होंने मेंशन गलत किया है। मेरे ख्याल से मेहदी हसन होने चाहिए, बट अब कौन से प्लेयर है कहना मुश्किल है। बट अगर ये मेहदी हसन भी होते हैं तो एवरेज ही प्लेयर है, एक बॉलर है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं। शहाद अहमद और अनीक हुसैन, इन 2 प्लेयर्स के मेरे पास स्टेट्स नहीं है। अगर खेलते हैं और मुझे कहीं से मिलते हैं, अगर मैं सर्च करूँगा, अगर मिलते हैं तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूँगा इस चीज़ का। बाकी अब चलते हैं इनके अगेंस्ट जो खेलेगी लिमासोल कलंडर्स की टीम। तो देखिए इन सारे जो जो प्लेयर्स के स्टेट्स मैंने निकाले हैं ना, बहुत सारे इनमें मेहनत लगते हैं। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल में नए हैं तो चैनल में आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो देखिए लिमासोल कलंडर्स की टीम जो है थोड़ी सी वीक टीम दिख रही है। जो निकोसिया टाइगर्स की टीम जो है इनसे थोड़ी सी वीक टीम दिख रही है। आमिर हुसैन इनकी तरफ से ओपन कर सकते हैं, एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, रिसेंट टाइम में ओपन किए हैं, और स्कोर डबल डिजिट में नहीं आया, सिंगल डिजिट में आया है, 5-5-1। ओवरऑल 9 मैचेस में 117 रन है, हाई स्कोर 30 का है, एवरेज 14 का है। 1 मैच में बॉलिंग किए थे T20 के अंदर। मैं बॉलिंग पे इन पर ध्यान नहीं दूंगा, बैटिंग पे ही दूंगा। ओपन आ सकते हैं, बट उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। वरुण मल्होत्रा जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे, एक ऑलराउंडर का काम करके दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस प्लेयर का, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कर लेते हैं, आपको ओपनिंग या वन डाउन आते हुए दिख जाएंगे। 4 मैचेस में 20 रन है, रन उतना कुछ खास किए नहीं है, बट सबसे अच्छी बात है 4 मैचेस में इन्होंने पूरे ओवर किए थे T20 के अंदर। 16 ओवर होने चाहिए, 15 ओवर किए थे, बट विकेट नहीं मिला था, बट इकोनॉमी ठीक ठाक रहा था। T20 के हिसाब से तो खराब ही रहा था, बट ध्यान रखिएगा इस प्लेयर्स का, अगर टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, 2 ओवर की गेंदबाजी अगर दे देते हैं तो आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे, क्योंकि ये है विकेट कीपिंग सेक्शन में। इस टीम से जो प्लेयर्स आपको लेने चाहिए वो प्लेयर्स रहेंगे शाह खालिद, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। 6 मैचेस में 83 रन है, हाइस्ट को 55 का है, और एवरेज 13 के ही बनाए हैं, बट ठीक ठाक खेले। 1 हाफ सेंचुरी है, 4 विकेट भी है 13 ओवर की गेंदबाजी करके। T10 के हिसाब से इन्होंने अच्छा ही किया है, डेथ में भी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक आधी टीम में CBC ट्राई कर लेंगे। बाकी मोहम्मद फारूक, जिनका सिलेक्शन आपको कब मिलेगा, खिलाड़ी शानदार है, ECS का एक्सपीरियंस है, 7 मैचेस खेले थे। सबसे अच्छी बात है कि T10 के अंदर ECS के अंदर
14 ओवर की पूरी गेंदबाजी किए थे, 6 विकेट निकाले थे। डेथ में भी गेंदबाजी एक आधी ओवर डाल सकते हैं, प्लस आपको नंबर 3 या 5 पे बल्लेबाजी दे देंगे। एक मैच में देखेंगे तो 26 रन बना दिए थे मात्र 10 गेंद में। तो इससे ये पता चलता है कि हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं, तो मोहम्मद फारूक इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक प्लेयर प्रशांत पटेल, ये खिलाड़ी भी अच्छे हैं, ये भी डेथ में गेंदबाजी एक आधी ओवर डाल सकते हैं। 14 मैचेस खेले हैं, 14 में से 14 मैचेस में बॉलिंग किए हैं, 30 ओवर की गेंदबाजी करके 14 विकेट निकाले भी हैं। और ये T10 और T20 दोनों को मिला के ये ओवरऑल लिखा गया है। बाकी लास्ट के T10 क्लब T10 मैचेस को आप रीड कर सकते हैं, किस किस नंबर पे आए हैं, कितने रन बनाए हैं, कितने ओवर की गेंदबाजी किए हैं। तो एवरेज ही लगे, बट खिलाड़ी जो है प्रॉपर ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों टॉप ऑर्डर में देंगे, ध्यान रखिएगा। सोहेल अहमद की बात कर लेते हैं, तो देखिए इस ईयर 2021 के लास्ट के 5 मैचेस देखेंगे तो नंबर 3-4 पे आ रहे थे, बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं, एवरेज 19 का है। और गेंदबाजी वहाँ पे ज़्यादा नहीं किए थे, बट रिसेंट टाइम में एक एक ओवर ही कर रहे थे, तो सेम प्रोसेस से आ रहे हैं रिसेंट टाइम में भी। तो सोहेल अहमद को आप ट्राई करना चाहते हैं तो एज ए डिफरेंशियल बहुत ही कम सिलेक्शन मिलेगा, 3 से 4% ही आई थिंक कि होने चाहिए। राना अब्दुल की बात कर ले तो 3 मैचेस रिसेंट टाइम में T10 के खेल के आ रहे हैं, जहां पे इन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी करके 1 विकेट निकाले थे। इकॉनमी बहुत ही ख़राब रही थी, डेथ में गेंदबाजी कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह है, तो ध्यान रखिएगा राना अब्दुल का, हो सकता है कि खेलते हैं तो डेथ में गेंदबाजी कर ले। यहाँ पे आपको मिलेंगे फिरोज खान, जो कि 5 मैचेस खेले हैं ओवरऑल, T10 और T20 मिला के 23 रन और 2 विकेट निकाले। इकॉनमी बहुत ही ख़राब 15 की रही है, ध्यान मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा इन पे। अंकुर गौतम की बात कर ले तो लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, मुझे उतने कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, आप रीड कर सकते हैं। हामिद बिलाल इस ईयर 2020 में एक ही मैच खेले थे, जहाँ पे 3 रन बनाए थे नंबर 4 पे आके। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी रिसेंट टाइम पे इनके कोई स्टेट्स नहीं मिले हैं। नुमान मोनिर की बात कर लेते हैं, तो इस ईयर 2021 में 4 मैचेस में 9 रन इनके नाम है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। रिसेंट टाइम में देखिए एक मैच में इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी करके 3 विकेट निकाले हैं, बाकी मैचेस में बॉलिंग और बल्लेबाजी बहुत ही नीचे की हैं, मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं। मोहम्मद फजील लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बट बॉलिंग बहुत ही कम करते हैं। 13 मैचेस खेले हैं, मात्र 4 मैचेस में 4 ओवर की गेंदबाजी करके 1 विकेट निकाले, बट इकॉनमी देखेंगे बहुत ही ख़राब, 18 के जो है इकॉनमी रही थी। बाकी रिसेंट टाइम में क्लब T10 जो मैचेस खेले हैं, रिसेंट टाइम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा किया है। 2 ओवर की गेंदबाजी 1 विकेट, 2 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट, 2 ओवर की गेंदबाजी विकेट ले। तो T10 का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है रिसेंट टाइम का, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिसेंट टाइम में मोहम्मद फाजिल पूरे 2-2 ओवर की गेंदबाजी करके आ रहे हैं। ECS का भले ही रिकॉर्ड उतना अच्छा ना हो, बट रिसेंट टाइम का इस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इस कारण से मोहम्मद फाजिल ट्राइबल रहने वाले हैं। परविंदर सिंह एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, 5 मैचेस खेले हैं, रिसेंट टाइम में 13 रन बनाए हैं, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। मोहम्मद मोहसिन जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, रिसेंट टाइम में क्लब T10 मैचेस खेले, जहाँ पे 2-2 ओवर की पूरी गेंदबाजी कर रहे थे। पावर प्ले के अंदर न्यू बॉल से 1 ओवर की गेंदबाजी, 5 मैचेस में 14 ओवर की गेंदबाजी, ओवरऑल T20 का भी मिला के 2 मैच आई थिंक कि T20 के भी खेले हैं, 5 विकेट निकाले हैं। तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 2 ओवर की गेंदबाजी T10 के अंदर कर रहे थे। नावेद अहमद की बात कर लेते हैं, तो रिसेंट टाइम में 5 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे 5 ओवर की गेंदबाजी करके 1 विकेट है, 12 की इकॉनमी है, उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। मुकेश भाई जो कि ओवरऑल 3 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे 15 रन इनके नाम है। T10 के अंदर लास्ट के 2 मैचेस देख लेंगे, सो नंबर 7 और 8 पे बल्लेबाजी कर रहे थे। अतीक मुगल क्लब T20 के मैचेस खेल के आ रहे हैं, जहाँ पे 2 मैचेस में 5 ओवर की गेंदबाजी करके 3 विकेट निकाले हैं, तो उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। मोहम्मद शाहिद की बात कर लेते हैं, तो रिसेंट टाइम में क्लब T20 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे 5 ओवर की गेंदबाजी करके 3 विकेट निकाले हैं, ओवरऑल 8 मैचेस में 3 विकेट है, उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, एवरेज है। अहमद वालिद रिसेंट टाइम में क्लब T10 के 1 मैचेस खेले थे, जहाँ पे कुछ करने का मौका नहीं मिला। क्लब T20 के लास्ट के 3 मैचेस से रीड कर सकते हैं। ओवरऑल 14 मैचेस में जो है 76 रन है, हाई स्कोर 30 का है, 5 विकेट निकाले, इकॉनमी 10.56 की रही है। तो ये सारे एवरेज से ही प्लेयर है। जुनेद भट्टी देखिए खेलते हैं तो ट्राइबल रहेंगे, रिसेंट टाइम में 2 T20 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे 2-2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, दूसरा और 5वां, दूसरा और 8वां। ओवरऑल 4 मैचेस खेले हैं, जहाँ पे 11 ओवर की गेंदबाजी करके 3 विकेट निकाले हैं। तो जुनेद भट्टी का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट 2 T10 मैचेस में 2-2 ओवर की गेंदबाजी किए हैं। बाकी यहाँ से आपको सजनप्रीत सिंह दिख जाएंगे, नावेद अख्तर और शहबाज अहमद। इस टीम के इन 3 प्लेयर के स्टेट्स अभी तक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल होते, अगर खेलते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस हम वहीं पे करेंगे।
बात कर लें यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो देखिए जीशान महमूद ओपन आने चाहिए। खिलाड़ी ठीक ठाक है, एवरेज ही रिकॉर्ड रखते हैं और हाफ सेंचुरी वगैरह भी आई थिंक कि है इनके। बाकी यहाँ से ए हुसैन तो ओपन आते हैं, बट अभी तक इनका जो है जो लास्ट के 3 T10 क्लब T10 मैचेस है उनमें जो है इनका जो है सिंगल डिजिट में स्कोर है, यानी कि कुछ 1 रन 2 रन कुछ इस प्रकार से बनाए हैं और उतना कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं है, बट ओपन आते हैं। एसीएस वगैरह खेलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा। अगर आप किसी पे ध्यान देना चाहते हैं, बी मल्होत्रा एक ऑलराउंडर प्लेयर है, आपको बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी देंगे, बट वही एवरेज से रिकॉर्ड है, उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, बट ऑलराउंडर प्लेयर है। विकेट कीपर ये है ही नहीं, ये एक ऑलराउंडर प्लेयर है। यहाँ पे और एक पिक है ए बाम, जो कि विकेट कीपिंग करेंगे और हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं, बट थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आप किसी को अगर लेना चाहते हैं, अगर ए हुसैन को आप ले रहे हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ए हुसैन की जगह भी मल्होत्रा और ए बाम को ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये गौतम सजनप्रीत सिंह के मेरे पास स्टेट्स है नहीं, एस रहमान, ये सारे कुछ खास उतने रिकॉर्ड रखते नहीं हैं। यहाँ पे जो प्लेयर्स है मैं रिकमेंड करूँगा विकेट कीपिंग सेक्शन से जेड मोहम्मद, बी मल्होत्रा और ए बाम। बट मैं अभी के लिए ओपनिंग बल्लेबाज जेड महमूद और जो कि ईसीएस का एक्सपीरियंस रखते हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ। विकेट बैटिंग सेक्शन से देखिए यहाँ से एम फायज और एन मुनीर दोनों ही एवरेज रिकॉर्ड है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, एवरेज क्या कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। मैं यहाँ से इफ्तिकार जमान के साथ जाऊँगा, जो कि बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों देंगे। बाकी यहाँ से मैं आर मजूमदार, जो कि ईसीएल वगैरह बड़े टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं और ईसीएस में थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं, ओपन आएंगे, एक सीबीसी के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इनके अलावा यहाँ से देखिए एक प्लेयर्स है एस अहमद, थोड़ी बहुत लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर लेते हैं। अगर किसी को ट्राई करना है तो आप इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ से आर मजूमदार के साथ गया हूँ। बाकी जो भी प्लेयर्स यहाँ पे हैं, ऐश अहमद हो गए, एज बिल्लाल हो गए, इन सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड मैं पीछे बता चुका हूँ। इस कारण से मैं यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं, मैं डायरेक्टली जो है यहाँ से आर मजूमदार को पिक करूँगा, क्योंकि मैं ये सारे जो है पूरे अच्छे तरीके से मैंने टीम क्रिएट कर रखी है, पूरे अच्छे से देख के। बाकी आप अगर इन लोगों के स्टेट्स देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा चाहिए बैक कीजिए और आराम से वॉच कर लीजिए। शाह अली, जो कि आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। मुन्ना रहमान, जो कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी देंगे, हाफ सेंचुरी भी आई थिंक कि 2 इन्होंने एक लगा रखे हैं T10 के अंदर और ईसीएस के अंदर। बाकी एक आधी ओवर गेंदबाजी भी दे सकते हैं, लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। पी पटेल एक ठीक ठाक प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी देंगे प्लस 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं, डेथ में भी गेंदबाजी कर लेते हैं। रियाउदुल हसन, जो कि हो सकता है कि ओपन भी आ सकते हैं, रिसेंट टाइम में ओपन भी कर रहे थे और ईसीएस वगैरह में भी ओपन कर चुके हैं, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी रिसेंट टाइम में कंफर्म कर रहे थे, बट ईसीएस के अंदर एक आधी ओवर ही कर रहे थे। बट खिलाड़ी है ऑलराउंडर, मैं इनको भी लेके जा रहा हूँ। बाकी यहाँ से एन कुमार तिवारी, जो कि रिसेंट टाइम में ईसीएल खेले हैं, टीम के कैप्टन भी थे, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, अगर खेलते तो बिल्कुल हमारे टीम में रहेंगे और सीबीसी भी रहेंगे। एम फारूक, जो कि एक अच्छे प्लेयर्स है, एलक्यू के टीम से मात्र 4% सिलेक्शन है, खिलाड़ी है शानदार, बिल्कुल ऑलराउंडर का काम करके देंगे, बिल्कुल आप इनको टीम में ट्राई कर लेंगे और आप इनको एक आधी टीम में सीबीसी भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक प्लेयर्स 1% सिलेक्शन अगर खेलते हैं तो मैं एल जमील को लेके जाऊँगा, क्योंकि रिसेंट 5 मैचेस क्लब T10 के खेले हैं, जहाँ पे 9 ओवर की गेंदबाजी किए थे और 4 विकेट चटकाए थे, यानी कि पूरे 2 ओवर कर रहे थे। 5 मैचेस में 10 ओवर होने चाहिए, 9 ओवर किए थे, इस कारण से मैं लिंकन जमील के साथ भी जा रहा था। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने 7 प्लेयर्स ले लिए हैं। बाकी जो भी प्लेयर्स छोटे हैं उनके आप स्टेट्स जाके देख सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से। देखिए बॉलिंग सेक्शन से जे भट्टी भी एक अच्छी पिक है। इतने प्लेयर्स है स्क्वाड में ना कि कुछ कह नहीं सकते कि कौन से प्लेयर्स खेलेंगे कौन से नहीं खेलेंगे, क्योंकि इन लोगों की पहले कोई न्यूज़ आती नहीं है कि कौन से प्लेयर इंजर्ड है या फिर कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है, ऐसा कुछ जो है न्यूज़ नहीं है। तो जो भी रहेगा ना, बाकी जो भी टीमें रहेगी वो रहेगी लाइनअप आने के बाद और टॉस हो जाने के बाद आपको फाइनल टीम जो भी है रहेगी वो टेलीग्राम में पोस्ट कर दीजिएगा। देखिए जे भट्टी भी अच्छा ऑप्शन है, ख़राब ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे हैं बॉलिंग सेक्शन में। मोहम्मद मोहसिन भी ठीक ठाक ऑप्शन है। यहाँ से जे हसन उतने कुछ खास रिकॉर्ड रखते नहीं हैं। फैसल मियाँ भी ठीक ठाक ऑप्शन है, बिल्कुल गेम चेंजर रहेगी, बट यहाँ से एक पिक जो है 0.96% सिलेक्शन, इनका ध्यान रखिएगा। 14 या 12 मैचेस खेले थे आई थिंक, जिनमें कि 4 T10 मैचेस खेले, 4 में से 3 मैचेस में इन्होंने पूरे पूरे ओवर किए हैं। तो ये खिलाड़ी को T10 में बॉलिंग करवाया गया, बट T10 के अंदर बॉलिंग T20 के अंदर बॉलिंग नहीं करवाया गया। तो फैसल महमूद हो सकता है कि T10 के अंदर 2 ओवर की गेंदबाजी कर ले, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा यहाँ से एम फजील, ये खिलाड़ी भी T10 के अंदर बॉलिंग किया है और रिसेंट टाइम में अच्छा ही किया है, इनका भी ध्यान रखिएगा।
बाकी सोहेल अदनान एक एवरेज से प्लेयर है, बट 2018 में ये बेस्ट, 2018 की बात करते हैं, 2018 में ये बेस्ट बॉलर रह चुके हैं। बाकी अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं टी अमीनुल को ओनली ऑन एक बॉलर को ले रहा हूँ। हो सकता है कि मैं जितने प्लेयर्स को लिया हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि इनमें से आधे प्लेयर्स ना भी खेलें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी वो प्रॉपर न्यूज़ नहीं है कि ये प्लेयर्स खेलने वाले हैं। और स्क्वाड में आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, दोनों टीमों को अगर मिला ले तो लगभग 40+ स्क्वाड में जो है प्लेयर शामिल। तो जो भी रहेगा फाइनल टीम वो रहेगा टेलीग्राम में लाइनअप के बाद और आफ्टर टॉस। अभी के लिए जो अपनी डेमो टीम कुछ इस प्रकार से बनी है। बात कर लें इनमें अपनी सीबीसी, तो देखिए यहाँ से नीरज कुमार तिवारी अगर खेलते हैं तो मेरे डायरेक्टली सीबीसी के ऑप्शन में वो आ जाएंगे। इनके अलावा देखिए यहाँ से बीसी के लिए जो भी ओपनिंग में मेंशन रहेंगे, रियादुल हसन या तो फिर इफ्तिकार जमान वन डाउन, या फिर टॉप 4 में तो दिख जाने चाहिए। इनके अलावा यहाँ से रोमन मजुमदार भी ओपन करने चाहिए, और ये भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, बट यहाँ पे बॉलर इतने हैं इनके पास की शायद ना करें। मुन्ना रहमान को हो सकता है कि मैं लास्ट टाइम ड्रॉप भी कर दूं, क्योंकि इनके बॉलिंग के कितने ओवर करेंगे ये कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि रिसेंट टाइम में ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। यहाँ पे मैं बॉलिंग 1-2 बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स चेंजेस हो सकते हैं। बीसी के लिए देखिए मेरी कैप्टनसी तो नीरज कुमार अगर खेलते तो वो हो जाएंगे। बीसी के लिए एस खालिद यहाँ पे ऑप्शन है, इनके अलावा आर हसन है, एम मजुमदार है, आई जमान है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी कैप्टनसी नीरज कुमार तिवारी को दे रहा हूँ। बॉयज़ कैप्टनसी मैं अभी के लिए इफ्तिकार जमान को दे रहा हूँ। हो सकता है कि मैं मजुमदार को भी दे दूँ। तो ये डेमो टीम है, जो भी फाइनल टीम है टेलीग्राम में आएगी, और जो भी फाइनल टीमें आती है मैं ये कभी नहीं कहता कि आप हमारी टीम को कॉपी करो। मैंने सारे वो नॉलेज आपके साथ शेयर कर दी है। मैं कोई फैंटेसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक फैंटेसी प्लेयर हूँ। जिस प्रकार से आप खेलते हैं उस प्रकार से मैं भी खेलता हूँ, इसलिए मेरा काम है नॉलेज देना, बाकी टीम क्रिएट करना आपका काम है। आप खुद से टीम क्रिएट कर सकते हैं, मैंने सारे नॉलेज दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया हूँ, और कुछ हेल्प हुई तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।